हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 108 जो कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर CBSE 2022-23 के टॉपिक प्रोबेबिलिटी में से दिया गया केस स्टडी है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं पहले। अ स्कूल कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ देयर स्कूल स्टाफ टू फाइंड देयर बेवरेज प्रेफरेंसेस। Each of them picked either tea or coffee as their first preference and then with sugar or without sugar as their second preference, as shown in the below T diagram. ये ट्री डायग्राम में सारा कुछ दिखाया गया है। Some of the insights from the survey are given below, जैसे कि 60% of the staff prefer coffee, ठीक है। 90% of those who prefer coffee prefer it with sugar. 20% of those who prefer tea prefer it without sugar, ठीक है। थोड़ा संभल के जो है स्टेटमेंट को हमने हैंडल करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है, फिर उसके हिसाब से हम चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे। था पहले क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टाफ प्रेफर अ बेवरेज विद शुगर, शो योर स्टेप्स। अब हमने क्या करना है, अभी देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में अभी मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बना के बताऊंगा। देखिए उसने क्या बोला है कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने शुगर तक पहुंचना है, शुगर तक, ठीक है। बेवरेज विद शुगर, तो मैं उसको एक बार ऐसे लिखूंगा। तो ये देखा जाए तो ये बात जो है वो बन रही है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले, क्योंकि देखो शुगर तक कैसे पहुंचेगा इंसान भी। देखो पहले क्या हो सकता है कि वो कॉफ़ी पी, है ना, कॉफ़ी पिए और उसके बाद क्या है, कॉफ़ी पी रहा है और वो भी शुगर वाली, ठीक है, पहुंच गया शुगर तक। अब या फिर क्या हो सकता है कि वो टी पिएगा, चाय पिएगा, अब क्या करेगा, चाय पी रहा है और वो शुगर वाली, तो वे ये बना है रास्ता शुगर तक पहुंचने के लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्ट अवेलेबल है, मैं यहाँ लगाऊंगा, जो नहीं अवेलेबल है मैं वहाँ से आपको बना के यहाँ पे फिट करूँगा, ठीक है। जैसे कि पहले मैं देखता हूँ कि क्या कॉफ़ी के बारे में, इसके बारे में मेरे पास कुछ है। तो ये देखिए इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए 60% ऑफ द स्टाफ प्रेफर कॉफ़ी, तो भाई ये बात तो मेरे को सीधी सीधी मिल गई कि 60% लोग जो हैं वो कॉफ़ी पीने वाले हैं, तो ये मैंने यहाँ से उठा लिया। अब कॉफ़ी और शुगर, कॉफ़ी शुगर वाली कौन पीता है, देखते हैं 90% ऑफ दोज हु प्रेफर कॉफ़ी प्रेफर इट विद शुगर। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये भी बात मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे मिल रही है कि कॉफ़ी है वो भी शुगर वाली, ये यहाँ से उठाई है मैंने। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मेरे को चाहिए कि चाय पीने वाले, टी पीने वालों की प्रोबेबिलिटी पता भी, देखता हूँ 20% ऑफ दोज हु प्रेफर टी प्रेफर इट विदाउट शुगर, तो यहाँ पे तो नहीं मिला मेरे को। क्या पूछा है यहाँ पे, क्या चाहिए हमें, चाय पीने वालों की प्रोबेबिलिटी। तो भाई अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी बात को यहाँ पे उठाएंगे। देखिए जो हमारा स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ में क्या है 60% कौन से हैं, कॉफ़ी पीने वाले, तो इसका मतलब साफ है कि 40% जो है वो होंगे चाय पीने वाले। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं लिखूँगा यहाँ पे 40%, ठीक है। चलो अब मैं देखता हूँ क्या ये वाली चीज़ है मेरे पास, यहाँ पे ये वाली। अब मेरे को क्या ढूंढना है, चाय पीते हों वो भी शुगर वाली, तो यहाँ पे तो 20% वो हैं जो चाय तो पीते हैं मगर बिना शुगर वाली, ठीक है। अभी 20% कौन से हैं जो चाय पीते हैं बिना शुगर वाली, तो मतलब ये दिया हुआ है चाय पीते हैं मगर बिना शुगर वाली, तो यहाँ पे मैंने बाहर लगा दिया। थोड़ा मैं इसको थोड़ा साफ करके लिखता हूँ। अभी मैं ये है, तो ये दिया हुआ है अभी हमें 20%,
चाय पीते हैं मगर कौन सी, बिना शुगर वाली, इसीलिए मैंने एस के ऊपर बार डाला हुआ है। मगर मेरे को तो क्या चाहिए, ये चाहिए पी एस बाई टी। ये देखिए इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा, ये आपने ध्यान रखना है कि पी एस बाई टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार बाई टी, ये क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई टी की, क्योंकि एस बार बाई टी की वैल्यू मेरे पास है 20/100। तो मैं बोल सकता हूँ कि भी जो चाय पीते हैं शुगर वाली वो बन गई 80%। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी बात कि भी 20% वो थे जो चाय पीते थे बिना शुगर वाली। इसका मतलब 80% कौन है, जो चाय पीते हैं शुगर वाली। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये आ गया 5400, यहाँ पे आ गया 3200, ये आ गया 86, यहाँ पे 4 ज़ीरोस हैं, ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं और इसको 2 के टेबल पे काटूंगा मैं, तो ये आएगा 43/50। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। What is the probability that a person from the staff selected at random prefer coffee given that it is without sugar? Given that क्या है, it is without sugar। और अब मैं लिख के बताता हूँ आपको इसी स्टेटमेंट को थोड़ा स्लोली। क्या है देखिए, क्या बोला उसने, गिवन दैट क्या है, पहले वो लिखना है इट इज़ विदाउट शुगर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जगह छोड़ के लिखता हूँ, नीचे क्या आएगा, विदाउट शुगर, जिसको आप एस बार भी लिख सकते हो, वो भी मैं आपको लिख के बताऊंगा अभी। ठीक है, अब ऊपर क्या आना चाहिए, देखिए यहीं पे इसको इरेज करो। चलो क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम द स्टाफ सिलेक्टेड एट रैंडम प्रेफर्स कॉफ़ी। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, कॉफ़ी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सी है और नीचे एस बार है, ऐसे भी बोल सकते, ये ढूंढना है हमें। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं अभी। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं, बेस थ्योरम से, सॉरी बेस थ्योरम, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है अभी, ये बेस थ्योरम की बात है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जिनको बेस थ्योरम बच्चों को पता है उनको पता है कि यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी, और यहाँ पे आएगा विदाउट शुगर। मैं नोटेशन में भी ट्राई करता हूँ कि आपको मैं लिख के बताऊँ। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा वर्डिंग में आप देख लो ताकि चीज़ें जो हैं किसी तरह से कंफ्यूज ना करें आपको। यहाँ पे ये है, यहाँ पे विदाउट शुगर और नीचे क्या है, कॉफ़ी। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ चलेगी, दूसरी क्या हमें पता है, ये भी एक टी है और एक कॉफ़ी की बात की है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विदाउट शुगर, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं ना, विदाउट शुगर की बात है तो विदाउट शुगर तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे टी। तो ये है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं लिखता हूँ नोटेशन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट शुगर, कॉफ़ी है मगर विदाउट शुगर, यहाँ पे यही चीज़ नीचे आ जाएगी, कॉफ़ी है मगर विदाउट शुगर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आएगी टी की, और यहाँ पे, यहाँ क्या है, टी, और यहाँ पे है विदाउट शुगर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इनकी लिखते हैं वैल्यूज़। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह से। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। देखिए पहले इसकी बात करते हैं, भाई कॉफ़ी पीने वाले कितने, ये कॉफ़ी पीने वाले हमें दिए थे शुरू में ही, इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, ये थे हमारे कॉफ़ी पीने वाले, ये देखिए 60%। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा भी, ये आ गया 60%। ठीक है, अब क्या देखना हमें कि ये वाली टर्म देखनी है कि कॉफ़ी पीते हों
मगर विदाउट शुगर। देखते हैं ये कहाँ से ढूंढेंगे। ये है 90% वो है जो भी कॉफ़ी पीते हैं मगर शुगर वाली। हमें कौन से चाहिए? कॉफ़ी पीते हो बिना शुगर के। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, 100 जो है उसमें से 90% को माइनस करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो ये आ जाएगा 10%। फिर से सुनिए, क्या हम ढूंढने जा रहे हैं, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ की, कि कॉफ़ी पीते हो मगर बिना शुगर वाली। दिया क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है कि ये कॉफ़ी पीते हैं शुगर वाली। हमें चाहिए कॉफ़ी मगर बिना शुगर वाली। तो इसलिए 100% में से 90% मना कर लिया, माइनस कर लिया, तो वो आ गया बाकी 10%। तो यहाँ पे 10% आपका आएगा, ठीक है। और यही चीज़ नीचे है, तो इसको तो हम ऐसे देख सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चाय पीने वाले कितने हैं, ये हमने निकाला था भाई, चाय पीने वाले निकाले थे ना शुरू में। ये रे 40% चाय पीने वाले हैं, 40%। अब आओ इस पर कि चाय पीते हो बिना शुगर वाली। ये आ गई बात जो अभी हमने यूज़ नहीं की थी। ये रे, ये 20% ऑफ दोज हु प्रेफर टी विदाउट शुगर। तो 20% लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं मगर बिना शक्कर के, बिना शुगर के। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 20%। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसको काटता हूँ। ये देखिए, इसको मैं एक झटके में काटूँगा। ये इसमें बचाऊँगा टाइम। ऊपर क्या बचा है 600, नीचे क्या बचा 600 और है 800, 600, 1400 और क्या है 3/7। ठीक है भाई। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं वो बड़ी तसल्ली के साथ हमारे हो चुके हैं। जैसे कि मैं अक्सर ही बताता हूँ कि जितने भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें ये दो पार्ट्स ही ज़्यादा पूछे गए हैं, टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखना है और आइडेंटिफाई करना है कि भाई कई बार अभी जैसे ज़्यादातर क्या है, पहला पार्ट आता है टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी बेस्ड, सेकंड पार्ट जो होता है क्वेश्चन का वो बेस के ऊपर होता है मगर वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको कॉन्शियसली उसका जवाब देना है स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करने के बाद। तो ठीक है भाई, अब ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर आपने नई केस स्टडीज़ करनी है फ्रेश और न्यू, तो आपको जाना पड़ेगा दूसरी प्लेलिस्ट पे जिसका लिंक मिलेगा एंड स्क्रीन पे। अगर आपको मेरा तरीका बढ़िया लग रहा है, समझाने का तरीका, एक एक चीज़ की क्लैरिटी हो रही है कि कैसे क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, टैकल करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।